दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने जोरदार दलीलें दी। इस दौरान डीपी सिंह ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनते ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी सीट से उठ खड़े हुए और कोर्ट के सामने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। उसके पास ना सबूत थे, ना वो गिरफ्तार करना चाहती थी। जैसे ही लगा कि बाहर आ जाएंगे, इंश्योरेंस अरेस्ट कर ली। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के नाते वो जमानत के हकदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, 2 साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था। फिर 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और 2 साल से जांच में कुछ भी नहीं मिला। सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दी। उसके बाद 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वापस तिहाड़ जेल गया। इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसका कोई आधार नहीं है। ईडी मामले में मुझे निचली अदालत ने जमानत दी। उसके बाद मुझे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। 26 जून को फिर सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना गलत है। सिंह ने कहा कि केजरीवाल से 24 जून को सीबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और अगर ये इंश्योरेंस अरेस्ट होता तो वो सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने कहा, सीबीआई ऐसा नहीं करता। हम वापस आते हैं और उनके बयान का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम तय करते हैं कि हमें उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने इसके साथ ही कहा, जो कुछ भी मटेरियल था वो कोर्ट को दिखा दिया गया था। हमने ये तय नहीं किया कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोषारोपण योग्य नहीं होती। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या वो बैठक में थे तो उन्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करने का विचार किसका था, तो केजरीवाल कहते हैं कि ये मेरा विचार नहीं था। हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। डीपी सिंह ने इसके साथ ही कहा, वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। इस मामले की जांच को रोकने की कोशिश की गई और सीबीआई को पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच करने की मंजूरी नहीं मिली। सीबीआई के वकील ने कहा, सवाल यह है कि जांच को कौन प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। वो ये आदमी केजरीवाल है। सीबीआई की ये दलील सुनते ही अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई। सीबीआई के वकील ने इसके साथ ही सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए कहा, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त मटेरियल था और गिरफ्तार करने का ये सही समय था। गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर मेरा पहला परीक्षण अदालत में होता है, जब आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है। सीबीआई उस परीक्षण में पास हो चुकी है। हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की बेंच ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर 29 जुलाई की दलीलें सुनी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। वो अभी न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर ली। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से 2 से अधिक वर्चुअल मीटिंग की मांग की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अभी अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से 2 बार मुलाकात कर सकते हैं। ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपनी लीगल टीम के साथ अधिक मीटिंग की मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ देश भर में करीब 35 केस चल रहे हैं। निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से बात करके इन मामलों पर चर्चा करनी होगी। इस पर जेल अधिकारियों ने कहा कि नियम किसी के लिए नहीं बदल सकते हैं।
तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कुछ कैदियों पर तो 100 केस हैं, लेकिन उन्हें भी अपने वकीलों से सिर्फ 2 मुलाकात की इजाजत है। तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले वकीलों से 2 अतिरिक्त फिजिकल मुलाकात की मांग की थी, लेकिन अब अधिक वर्चुअल मीटिंग की गुजारिश कर रहे हैं। इसके लिए उस नियम में बदलाव करना होगा जो एक कैदी को हर हफ्ते अपने वकीलों से सिर्फ 2 मुलाकात की इजाजत देता है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से मुलाकात का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश देने के लिए कर रहे हैं। जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि इसी तरह की मांग पहले भी एक जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट की एक बेंच के सामने रखी गई थी, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया था। ईडी के वकील ने कहा कि दिल्ली जेल के नियम देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले अधिक उदार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहाँ की जेलों में सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें हर हफ्ते अपने वकीलों से 2 बार मिलने की इजाजत होती है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वो अपना फैसला सुरक्षित रख रही है और ईडी और तिहाड़ जेल की दलीलों का अरविंद केजरीवाल के वकील ने कड़ा विरोध किया। अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ईडी को इस मामले में कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में हैं और जेल इस मामले में मुख्य पक्ष है। उन्होंने सफाई दी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को अपने वकीलों के जरिए तब संदेश भेजे थे जब वो पुलिस हिरासत में थे, न कि तब जब वो तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में थे। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हर हफ्ते 2 अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत दी जाए। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि उनके वकील कोर्ट को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त कानूनी मुलाकात कर उन्हें हक हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ शराब घोटाले में फंसे हैं और दूसरे तरफ दिल्ली में उनके मंत्री और नेता जमकर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। केजरीवाल के मंत्री और उनके नेता सीधे केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाने में जुटे हुए हैं। अब मोदी सरकार 23 जुलाई को अपने तीसरे कार्यकाल का बजट पेश करने वाली है। आम आदमी पार्टी से लेकर उद्योगपतियों तक को इसका बेसब्री से इंतजार है। इस बीच दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने बीजेपी सरकार के सामने एक डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को टैक्स जाता है, ऐसे में 5% टैक्स वापस दिल्ली को दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर 1 भी रुपए बजट में नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली के हक के 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे। उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार 2 लाख करोड़ में से 33,000 करोड़ रुपए वापस मिलते हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार को 5 लाख करोड़ में से 54 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। 2022 तक दिल्ली को 325 करोड़ रुपए मिलते थे, जिसे बीते वर्ष से सरकार ने बंद कर दिया है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली वाले 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए सेंट्रल जीएसटी देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक की तरह दिल्ली को 1 रुपए भी इस 2.5 लाख करोड़ में से नहीं मिलता। लेकिन इस बार के बजट में ये दिल्ली वालों की मांग है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जब दिल्ली के लोग मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो हमें हमारे टैक्स का पैसा हमें हमारे शहर के विकास के लिए क्यों नहीं मिलता? अगर दिल्ली को अपना हक मिलेगा तो दिल्ली में जिस स्पीड से दिल्ली सरकार विकास कर रही है उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। दिल्ली में हम बेहतर रोड, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम दिल्ली को सुंदर बनाने में निवेश कर सकते हैं। दिल्ली वाले भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित सभी विभिन्न संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है। सीतारमण 30 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। ये बजट 2047 तक विकसित भारत का रास्ता तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।